एवरीवन, वेलकम टू सिविल पांडा। मैं संदीप पवार हाजिर हूं आपके सामने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बहुत ही शानदार एमसीक्यूज लेके, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट पार्ट 1, जिसमें हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ बहुत ही शानदार एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि निश्चित ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अकॉर्डिंगली द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which of the following group of countries together called Scandinavia? फ्रेंड्स, यहां पर हम लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड सेकंड इज द कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। सो आइए देखते हैं कि पहले ऑप्शंस क्या क्या है, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज स्पेन एंड पोर्टुगल, सेकंड वन इज नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क, द थर्ड वन इज यूगोस्लाविया, Greece, Romania and Albania. The last option is Lithuania, Latvia and Estonia. So my friends, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, the answer will be second. कैसे सर? तो आइए जो मैंने पहले आप लोगों से बात की उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को, तो बेसिकली कुछ लोग इसमें तीन बेसिक कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं। द कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन और एक और कंट्री इसमें इंक्लूड की जाती है विच इज फिनलैंड। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दैट मींस उसमें सर हम लोग इंक्लूड करेंगे 5 कंट्रीज को। कौन कौन से 5 कंट्रीज सर? तो 4 कंट्रीज तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क एंड फिनलैंड हो जाती है। ठीक है, 5th कंट्री क्या हो जाती है? फिनलैंड। सो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड आर द कंट्रीज जो लोकेटेड है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, बट आइसलैंड एंड डेनमार्क आर द कंट्रीज जो एक्चुअल में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में सिचुएटेड तो नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ सेम लैंग्वेज, यहाँ की जो भाषा है पांचों ही कंट्रीज की वो लगभग सेम है। दैट इज वाई इन पांचों की पांचों कंट्रियों को एज अ होल कह दिया जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। होप अब आप लोगों को स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी होती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं हम लोग की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which of the following is the second longest river of Europe, passes through 5 capital cities of Europe। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोप की एक रिवर है। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि सर जिस रिवर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर होगी यूरोप की। सो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सी है सर? सो रिमेंबर द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा क्या है सर? यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे सामने। तो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज रिवर राइन, सेकेंड वन इज शिनॉन रिवर, third one is Danube river, the last one is Volga. As I told you that river Volga is the longest river है ये यूरोप की। सेकेंड वन या फिर जो थर्ड ऑप्शन है हमारा विच इज सी जो होगा माय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रिवर डैन्यूब इज द रिवर सर जिसके रिवर बैंक पे 5 कंट्रीज की कैपिटल सिटी सिचुएटेड है। साथ ही दिस इज द रिवर जो 10 यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू पास होती है। सो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैपिटल सिटीज है जो डैन्यूब रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। सो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, वेरी फर्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रिया एंड द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया इज वियना। सो वियना देख पा रहे हैं आप लोग, सिचुएटेड है डैन्यूब रिवर बैंक में। सेकेंड इज ब्राटिस्लावा which is the capital city of Slovakia. The third one is Budapest, the capital city of Hungary. The fourth is Belgrade, the capital city of Serbia. And the last one is Bucharest, which is the capital city of Romania. That means कि sir river Danube is the second longest river of Europe, जिसके बैंक में 5 countries की capital city situated है। Let's see the next question. और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट रूट का नाम क्या है, या कौन सा जो रेलवे रूट है वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे मार्ग या रेलवे रूट है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन हियर इज नदर्न ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे. The second one is Oriental Express Railway. The third one is Trans-Caucasian Railway, and the last one is Trans-Siberian Rail Route. So my friends, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, which is the longest railway route in the entire world, sir. So आइए देखते हैं कि ये जो रूट है एक्चुअल में कहां से होकर के कहां तक जाता है. तो आप लोग इस मैप में देख पा रहे हैं कि सर ये जो रूट है एक्चुअल में बनाया गया है कहां पर? रशिया में. रशिया इज द ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री सर, जो दो कॉन्टिनेंट्स में सिचुएटेड और एक्सटेंडेड है. इसका जो वेस्टर्न पार्ट देखिएगा तो वेस्टर्न पार्ट लोकेटेड है बेसिकली यूरोप पे, एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया इज द पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, जिसको साइबेरिया भी कहा जाता है. साइबेरिया. सो आप लोग मैप में देख पा रहे हैं कि सर ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉस्को, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया. और ये कहां तक जाता है? तो बिल्कुल रशिया के भी ईस्ट में देख पा रहे होंगे आप, विच इज इन साइबेरिया, व्लादिवोस्टोक. तो सर ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट जो है ये मॉस्को से स्टार्ट होकर के व्लादिवोस्टोक तक जाता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड सर. आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटेड यूरोप फ्रॉम एशिया? यूरोप को एशिया से क्या अलग करता है? लेट्स सी द ऑप्शंस. एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन हियर इज कैस्पियन सी एंड अटलांटिक ओशियन. सेकंड ऑप्शन इज कैस्पियन सी एंड मेडिटेरेनियन सी. द थर्ड वन इज कैस्पियन सी एंड Ural Mountain. The last option is Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि कैस्पियन सी एंड यूराल माउंटेन्स आर द माउंटेन्स जो जनरली क्या करते हैं, पूरे के पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट से. आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग कि कहां पर ये सिचुएटेड है. आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, एज आई टोल्ड यू दिस इज द पार्ट ऑफ एशिया सर. दिस इज द पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. ठीक है. और एशियन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आइएगा आप तो आपको मिलेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट और यूरोप. एशियन पार्ट ऑफ रशिया अभी देखा हम लोगों ने, इसको कहा था, कहा जाता है साइबेरिया. यहां पर आप लोगों को बॉर्डर दिख रही होगी यूराल माउंटेन्स. जैसे यूराल माउंटेन्स क्रॉस करेंगे आप यू विल रीच इन कैस्पियन सी. दैट मींस यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गए ही हो गए. आफ्टर दैट देखिएगा एक और माउंटेन दिख रहा है आपको, विच इज कॉकेशस माउंटेन रेंज. दैट मींस कि सर यूराल माउंटेन रेंज, कैस्पियन सी, कॉकेशस माउंटेन रेंज एंड ब्लैक सी. ब्लैक सी इज द सी सर जो क्या करता है, एशिया को सेपरेट करने का काम करता है यूरोप से. ठीक है. आइए देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर कॉल्ड बाल्कन स्टेट्स? अब आइए देखते हैं कि किन कंट्रीज को बाल्कन स्टेट्स का दर्जा दिया गया है. तो फर्स्ट इज स्पेन एंड पोर्टुगल. फ्रेंड्स एक्चुअल में यदि आप यूरोप के मैप को ध्यान से देखिएगा तो उसमें नंबर ऑफ पेनिसुलास दिखते हैं. दैट इज द रीजन कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट को कहा जाता है द कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिसुलास. दैट मीन्स कि नंबर ऑफ पेनिसुलास है सर इसमें. उन्हीं में से एक पेनिसुला है आइबेरियन पेनिसुला. आइबेरिया और आइबेरियन पेनिसुला दो कंट्रीज इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग, स्पेन एंड पोर्टुगल. सेकेंड ऑप्शन इज स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क. अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि सर कलेक्टिवली दीज आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. ठीक है. द थर्ड ऑप्शन इज ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया. सो माय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. दैट मीन्स सर
ग्रीस, रोमेनिया एंड अल्बानिया। इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज है जो बाल्कन स्टेट्स में इंक्लूड की जाती है, और लिथुआनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया, दीज आर द कंट्रीज जिनको कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज। तो आपको बाल्टिक कंट्रीज ध्यान रखना है, एंड ग्रीस, रोमेनिया एंड अल्बानिया, दीज आर बाल्कन कंट्रीज। तो क्वेश्चन का आंसर विल बी सी। आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी कंट्रीज जो है बाल्कन स्टेट्स का पार्ट है। सो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि सर स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया एंड ग्रीस। ग्रीस के अलावा टर्की का भी कुछ पार्ट है, जो यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की है, उसको भी कंसिडर किया जाता है एज बाल्कन स्टेट। अब टर्की इज द कंट्री जो जिसका अगेन कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट कहां पर है, एशियन कॉन्टिनेंट में, और इनके बीच में आप एक बहुत छोटा सा सी या वाटर बॉडी देख पा रहे होंगे विच इज कॉल्ड मार्मरा सी। दैट मीन्स इन केस आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स यूरोपियन टर्की फ्रॉम द एशियन टर्की, तो उस केस में आंसर हो जाएगा मार्मरा सी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following countries does not share its border with the Black Sea? ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है सर जो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर एक्चुअल में ब्लैक सी आज की डेट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन बिहाइंड दिस इज वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है सर, वो क्या है इसका रीजन है। दैट मीन्स रशिया एंड यूक्रेन आर दी कंट्रीज सर जो क्या है ब्लैक सी से कनेक्टेड है, इसके साथ में बॉर्डर शेयर कर रही है। इसके अलावा देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस है। पहले आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ ब्लैक सी और इसकी बॉर्डर्ड कंट्रीज कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन, सेकेंड इज रशिया, थर्ड वन इज जॉर्जिया, फोर्थ वन इज टर्की, नेक्स्ट इज बुल्गारिया एंड रोमेनिया। तो होप कि आप लोग समझ में आ गया कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो ब्लैक सी से सर कनेक्टेड है या अपनी बॉर्डर शेयर कर रही है। तो इस केस में जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, द आंसर विल बी बेलारूस। दैट मीन्स बेलारूस इज द कंट्री सर जो ब्लैक सी से कनेक्टेड नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट connects which of the following strait connects Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean? अब ध्यान रखना है यहां पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द सेकंड वन इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, द थर्ड वन इज बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड द लास्ट वन इज डोवर स्ट्रेट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए दिस इज द मैप ऑफ यूरोप और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सर दिस इज द रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के वेस्ट में आइएगा आप तो यहां पर आपको दिखेगा दिस एंटायर पार्ट इंक्लूड्स द अटलांटिक ओशन। क्या है ये? अटलांटिक ओशन है। एंड दिस इज द स्ट्रेट सर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट होता क्या है, अ नैरो water body which connects to major water bodies and separates to landforms, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट। सो जिब्राल्टर स्ट्रेट इज द स्ट्रेट सर जो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रही है अटलांटिक ओशियन से। दैट इज द रीजन इसको कहा जाता है की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इन केस क्वेश्चन आता है which of the following is known as key of Mediterranean Sea, then आपका आंसर अगेन क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पे है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में सिचुएटेड है या फिर एक्सटेंडेड है हॉर्मुज स्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज
बॉस्फोरस स्ट्रेट। अभी प्रीवियसली हम लोगों ने जस्ट देखा था कि एक्चुअल में टर्की के यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है विच इज मार्मरा सी। मार्मरा सी को ही, जब मार्मरा सी पर ही एक स्ट्रेट है विच इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि टर्की के दोनों ही पार्ट्स करती है। लोअर स्ट्रेट देख पाएंगे हम लोग। सो मैप में दिख रहा होगा आप लोगों को इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के ईस्ट में दिख रहा है नॉर्थ सी। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पाई जाती है जिसे कहा जाता है लोअर स्ट्रेट। दैट मींस इट सेपरेट्स द यूके फ्रॉम एंटायर पार्ट ऑफ यूरोप। तो आपको ध्यान रखना है कि सर लोअर स्ट्रेट क्या करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कनेक्टिंग इंग्लिश चैनल विद नॉर्थ सी। दूसरा कि सर ये यूके को या यूनाइटेड किंगडम को सेपरेट कर रही है किससे, एंटायर पार्ट ऑफ यूरोप से। कमिंग टू द नेक्स्ट, and the next question is which of the following mountain ranges is not present in Europe? इन सारी की सारी माउंटेन रेंजेस में से कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो यूरोप में प्रेजेंटेड नहीं है, तो यूरोप में नहीं पाई जाती है? तो लेट्स सी दी ऑप्शंस। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है एपेनाइन माउंटेन रेंज, द सेकंड वन इज पिरेनीज माउंटेन रेंज, द थर्ड वन इज सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज एंड द लास्ट वन इज एल्प्स माउंटेन रेंज। तो माय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज, जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ अमेरिका में एंड इट्स अ टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन। किस तरह का माउंटेन है सर ये? टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन है सर। इसके अलावा जो तीनों माउंटेन रेंजेस है एक्चुअल में ये एक्सटेंड करती है या सिचुएटेड है कहां पर, यूरोप में। लेट्स सी कि एपेनाइन माउंटेन कहां पर है। सो एपेनाइन माउंटेन इज द माउंटेन सर जो पाई जाती है इटली में। सेकंड इज पिरेनीज माउंटेन रेंज। अब पिरेनीज माउंटेन रेंज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बिकॉज इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री, एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है ये बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। फ्रांस और स्पेन के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है। सियरा नेवाडा को हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। लास्ट वन इज एल्प्स माउंटेन रेंज। शाहरुख खान को आपने बाहें फैलाते हुए देखा होगा स्विट्जरलैंड में। एक्चुअल में जिस एरिया में या जिस रीजन में शाहरुख खान अपनी बाहें फैला रहे होता है अल्प्स माउंटेन रीजन होता है, क्योंकि बेसिकली लोकेटेड तो है यूरोप में बट इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये तीनों ही माउंटेन रेंजेस सिचुएटेड है यूरोप में। और सियरा नेवाडा इज द माउंटेन रेंज है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। वो कहां पाई जाती है? तो नॉर्थ अमेरिका में। अगेन आपको एक बात ध्यान रखनी है दैट द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स माउंटेन इज माउंट ब्लैंक। तो अगेन सिचुएटेड है कहां पर सर? स्विट्जरलैंड में। होप कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, and the next question is here, which is in which country is located world's largest trade center of diamond? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ट्रेड सेंटर ऑफ डायमंड की बात करें। दैट मींस हम लोग बात कर रहे हैं एक मार्केट की कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की मंडी कहाँ पाई जाती है। ट्रेड सेंटर ऑफ डायमंड इन द सेंस। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स ऑप्शंस आर बेल्जियम, सेकंड इज इंडिया, इंडिया में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, थर्ड वन इज यूएसए एंड द लास्ट वन इज फ्रांस। तो माय फ्रेंड्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बेल्जियम। बेल्जियम का एक बहुत ही फेमस शहर है विच इज कॉल्ड एम्स्टर्डम एंड दिस इज द सिटी जिसको कहा जाता है ट्रेड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। किस चीज का ट्रेड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? डायमंड ट्रेड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following countries of the Europe are categorized as the low countries? लो कंट्रीज इन द सेंस कि इसके आसपास देखिएगा तो थोड़ा सा जो लैंडफॉर्म है उसका एलिवेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। दैट इज व्हाई दीज आर कंसीडर्ड एज लो कंट्रीज। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल की जाती है? बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग।
तो माय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दैट मींस बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग आर द कंट्रीज जिनको क्या कहा जाता है, लोलैंड कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, विच इज बेनेलक्स। इन तीनों ही कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है बेनेलक्स। बी फॉर बेल्जियम, एन ई फॉर नीदरलैंड, एल यू एक्स फॉर लग्जमबर्ग। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ते हुए जो भी ऑप्शन है उसमें से राइट वन को चूज करना है। लेट्स सी द sentences. The very first sentence here is the British Isles include the two main islands of Ireland and Great Britain. The second one is the Great Britain consists of Scotland, Wales and England. So my friends, इससे पहले या इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले लोग समझना है कि सर ब्रिटिश आइल्स क्या होता है, सर यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, सर ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है। तो इन तीनों को समझें। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिटिश आइल्स, इसमें बेसिकली हम लोग जितने भी आइलैंड्स है पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम और साथ ही नॉर्थ आयरलैंड और आयरलैंड, ये जितनी भी कंट्रीज है उन सब को हम लोग कंसिडर करते हैं एज ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटिश आइलैंड। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली हम लोग इंक्लूड करते हैं नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड दी वेल्स। जब हम लोग बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड किया जाता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। तो होप कि आप लोगों को तीनों ही चीजों में या तीनों ही बॉडीज में क्या डिफरेंसेस है ये समझ में आ गया होगा। सो कमिंग टू दी ऑप्शंस, तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का कि ओनली फर्स्ट, सेकंड वन इज ओनली टू, द थर्ड वन इज बोथ एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विच इज बोथ सेंटेंसेस आर ट्रू। कैसे, हम लोगों ने देखा ब्रिटिश आइल्स इंक्लूड द टू मेन आइलैंड्स ऑफ आयरलैंड, दीज आर द टू मेन आइलैंड्स ऑफ आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। एज आई टोल्ड यू, ग्रेट ब्रिटेन में ये तीनों ही कंट्रीज को हम लोग कंसिस्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। तो प्रीवियसली आपको सेंटेंस समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question here is, Sea of Azov is located between two countries of the world. Identify those countries. बेसिकली हम लोग को देखना है एजोव सी किन दो कंट्रीज के बीच में सिचुएटेड है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, एजोव सी आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक जीता जागता सबूत है या उदाहरण है किस चीज का, क्लाइमेट चेंज का, कि कैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो हम लोगों का क्लाइमेट है और जो नेचर है उसको नुकसान हो रहा होगा। आप जब एटलस देखते हैं तो एक बार एजोव सी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो एजोव सी धीरे धीरे जो है गायब होते जा रहा है अर्थ से। ऐसा क्यों हुआ सर? एक्चुअल में जो यूक्रेन और रशिया का जो एरिया है, ये पास्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रॉपिंग की जाती थी कॉटन की, दैट मींस कॉटन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता था, और इतना ज्यादा इसके वाटर का और यूज किया गया कि अल्टीमेटली आज की डेट में जो एजोव सी है क्या हो चुका है, हो चुका है। बहुत कम पार्ट इसका बचा हुआ है जो इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, इंटायरली यहाँ से खत्म हो जाएगा, अर्थ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या है, आंसर क्या होगा। यूक्रेन एंड टर्की, सेकंड वन इज यूक्रेन एंड रशिया, द थर्ड वन इज टर्की एंड जॉर्जिया, लास्ट वन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इस डायग्राम में देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यूक्रेन एंड रशिया, दीज आर द टू कंट्रीज जो बॉर्डर है किससे, एजोव सी से, या इन दो कंट्रियों के बीच में, इन दो कंट्रीज के बीच में ही सी ऑफ एजोव लोकेटेड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर नॉट फोल्ड माउंटेन। अब देखना है कि फोल्ड माउंटेन इनमें से कौन सा नहीं है।
Then let's see the options. Very first option is Cantabrian Mountain. The second one is Pyrenees Mountain. The third one is Alps Mountain. And the last one is Black Forest Mountain. तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, that's a Black Forest Mountain is not the type of fold mountain. कैसा mountain है सर? तो again a type of block mountain. Basically situated in Germany. इन माउंटेन्स हम लोग डिस्कस किया है. कैंटब्रियन माउंटेन को आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर स्थित है सर? तो इन स्पेन. पिरेनीज माउंटेन हम लोगों ने अभी देखा सर स्पेन और फ्रांस के बीच में नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करने का काम करता है. लास्ट वन एल्प्स माउंटेन, यूरोप की कई सारी कंट्रीज में इसका एक्सटेंशन है, बट बेसिकली कोई एक कंट्री चूज करना हो देन वी विल चूज स्विट्जरलैंड. तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का. Which of the following country is the smallest member of United Nations? That means कि सर यूनाइटेड नेशंस का सबसे छोटा मेंबर कंट्री कौन सा है? तो माय फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की सबसे छोटी मेंबर कंट्री है मोनाको. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री है जो बेसिकली आपको मेडिटेरेनियन सी में यहाँ देखने को मिलती है. अब इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों? तो सर ये वर्ल्ड वाइड फेमस है फॉर कसिनोज. यहाँ का एक वर्ल्ड फेमस कसिनो है मॉन्टे कार्लो. साथ ही साथ मोनाको में हेडक्वार्टर है IAAF का, विच मींस इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन. और प्रीवियसली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है PCS में. सो और हम लोगों ने पता ही है स्विट्जरलैंड क्या है सर? कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न, जो कि शाहरुख खान की फेवरेट कंट्री भी है. वेटिकन सिटी अगेन वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है. तो माय फ्रेंड्स, होप कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे.